योग विषय में कौन सा कोर्स करें, कौन सा कोर्स सबसे ज़्यादा बेस्ट है? क्या आप भी इन्हीं सवालों से परेशान हैं? तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं हूं अनिल थालोड़। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे फ़ोन कॉल मैसेज इसी विषय पर आए हैं या एक ही प्रश्न रहा है कि योगा में सर कौन सा कोर्स करें, हमारी ग्रेजुएशन हो गई है या हम 12वीं पास हैं, तो हमें कौन सा कोर्स है वो करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा बेस्ट। आज के वीडियो में अपन ये जानने वाले हैं कि योग विषय में कौन कौन से कोर्स हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ये पता है कि योग को विषय के रूप में शामिल कर दिया गया, तो ये प्रैक्टिकल ना होकर एक विषय के रूप में भी ये शामिल हो गया। तो इसमें कौन सा कोर्स सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है, इसी पर अपन आज के वीडियो में बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो अपन ये जान लेते हैं कि इसको विषय के रूप में शामिल कर दिया है तो आप इस योग में आप PhD तक कर सकते हैं, यानी जो पढ़ाई की जो हाईएस्ट एजुकेशन है उसमें आप जा सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि जो 10वीं पास हैं उनको कौन सा कोर्स करना चाहिए। यदि आप 10वीं पास हैं और आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान सरकार आप लोगों के लिए एक योगा में कोर्स लेके आ रही है जो लगभग 99 डेज का है, जिसमें लगभग 594 घंटे की आपकी क्लासेस लगेंगी। यदि आप 10वीं पास हैं और आप योग को बेसिक स्तर पर जानना चाहते हैं या आप योग की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये कोर्स आप लोगों के लिए उचित रहने वाला, यानी बेस्ट रहने वाला है। अब यदि आगे बात करें कि यदि आप 12वीं पास हैं तो आपको योग में कौन सा कोर्स करवाना है या योग में कौन सा कोर्स करना चाहिए। देखिए, 12वीं पास वालों के लिए एक ऑप्शन है, एक तो आप ये राजस्थान सरकार जो कोर्स करवा रही है ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है वो DYS नाम से एक कोर्स करवा रही है, तो आप वो कोर्स भी कर सकते हैं जिसमें योग की बेसिक जानकारी आपको मिलेगी घर बैठे, यानी आप वो कोर्स कर सकते हैं। एक तो होते हैं ये कोर्स। इसके अलावा आप 11वीं और 12वीं में जैसे आप योग विषय भी शामिल कर सकते हैं। ये तो ही 12वीं तक की बात। अब यदि 12वीं क्लास आप पास हैं और आप यदि कोर्स करना चाह रहे हैं तो एक तो ऑप्शन है आपके पास DYS, यानी आप ये कर सकते हैं। दूसरे आपके पास ऑप्शन है कि आप यदि BA करना चाह रहे हैं तो आप BA में योग विषय के रूप में कर सकते हैं, यानी योग विषय लेकर आप BA कर सकते हैं। यदि आप BSc करना चाह रहे हैं तब भी आप योग के माध्यम से BSc कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बात करें कि आपकी BA यानी ग्रेजुएशन यदि आपकी कंप्लीट हो गई है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं, कौन सा कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के को ये क्वेश्चन आए कि सर हमारी जो है ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो गई है, तो क्या हमें डिप्लोमा कर ले 1 ईयर का या हमें MA करनी चाहिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या रहने वाला है। देखिए, यदि आप शिक्षक लाइन में जाना चाह रहे हैं तब तो आप MA को प्राथमिकता दें, यानी ये मास्टर डिग्री करें जिसके बाद में आप नेट JRF निकाल सकें। या आप सिर्फ प्रैक्टिकल टीचर ही बनना चाह रहे हैं तब आप 1 ईयर का डिप्लोमा कर सकते हैं। यानी राजस्थान में जो अभी हाल ही में जो वैकेंसी आई है तो उसमें किसी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं हुई है। जिसके पास सबसे बड़ी डिग्री है योग में तो उसको प्राथमिकता दी है, यानी जिसके पास योगा में MA है तो उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी है, बाद में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स वालों को बाद में प्राथमिकता दी है। तो लोगों की एज 25 से 26 साल के आसपास है तो उन लोगों को योगा में MA करना चाहिए, क्योंकि MA करेंगे तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ जाएंगी। क्योंकि MA यदि योग विषय में आपने MA कर लिया है तो आप आसानी से नेट और JRF क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि JRF की जो एज है वो 30 से 32 साल के आसपास है। तो आपके पास एक तो वो स्कॉलरशिप वाला बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, और दूसरा आप नेट क्वालिफिकेशन करेंगे तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर की पोस्ट पा सकते हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। इसके अलावा यदि अपन बात करें कि आगे क्या करें, जैसे MA हमारी हो गई है या MSc हमारी हो गई, तो आगे अपन क्या कर सकते हैं। क्योंकि योग विषय में देखो PhD तक अपन जा सकते हैं। यदि आपने यदि PhD कर लिया है तो इससे बेस्ट तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि यदि आपके पास PhD है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियां वाले ऐसे हैं जो आपको घर से उठा कर ले जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी आ जाएंगे या इतने ऑफर आएंगे कि आपको आसानी से जॉब इस विषय में मिल जाएगी। क्योंकि सबको पता है कि योग के क्षेत्र में जो भीड़ है वो अभी कम ही है। तो ये कोर्स आप योग विषय में कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई जानकारी अधूरी रह गई है जो आप जानना चाह रहे हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर आपके पास मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने नंबर दे दिए हैं। इसके अलावा आप ज़रूर बताइएगा कि आप योग के क्षेत्र में कौन सा कोर्स कर रहे हैं और मेरा वीडियो कहाँ तक जा रहे हैं अपने, जहाँ से आप स्थानीय क्षेत्र का नाम ज़रूर लिखिएगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो जानकारी दी है कि आपको पहले से पता थी या नहीं थी। तो आपका आज का वीडियो आपको कैसा लगा है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको योग विषय के साथ साथ योग के क्षेत्र में आने वाली भर्ती, आप योगा में कौन सा कोर्स करें, ऐसी विभिन्न प्रकार की सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।